Respected all parents and all my dear students, very good morning all of you. Students, welcome to the SST class. Today we will discuss the question answers of chapter number 6 in history, and the name of the chapter is Towns, Traders and Craft Persons. So all these students, as you all know that in our last video we already have discussed some question answers of this chapter, and today we will discuss some more questions. So बच्चों, हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि मेडिवल पीरियड में किस तरह से जो टाउन्स हैं वो डेवलप होते गए थे। कुछ टाउन्स ऐसे थे जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर माने जाते थे, टेम्पल टाउन माने जाते थे। टेम्पल टाउन का मतलब होता है ऐसे टाउन जहाँ पर मंदिर बने हुए होते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर का मतलब ऐसे टाउन्स जहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है, जहाँ से शासन चलाया जाता है। तो कुछ एक टाउन्स के बारे में हमने पढ़ा था, जैसे मसूलीपट्टनम है, थंजावुर है। ये जो कुछ टाउन्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट टाउन थे मेडिवल पीरियड में। तो इन्हीं सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर स्टूडेंट्स, आई जस्ट होप दैट यू ऑल आर डूइंग योर लर्निंग वर्क सिंसियरली। मुझे उम्मीद है बच्चों आप सभी ने अपना टाइम टेबल बना लिया होगा, आप सभी अपना लर्निंग वर्क बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, और कहीं पर कोई भी डाउट होता है तो आप लोगों को अपने टीचर से डिस्कस करना है, उनसे कॉन्टैक्ट करना है, जो भी प्रॉब्लम है उनसे शेयर करनी है। सो नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। सो नंबर क्वेश्चन 5 इज व्हाई डू यू थिंक टाउन्स ग्रू अराउंड टेम्पल्स। मतलब क्या ऐसा रीज़न है कि जो टाउन्स थे वो टेम्पल्स के आसपास बने हुए थे। तो देखिए, टाउन्स ग्रू अराउंड टेम्पल्स बिकॉज टेम्पल्स वर कंसिडर्ड सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। मेडिवल पीरियड में जो भी टेम्पल्स थे वो इकोनॉमी और सोसाइटी के सेंट्रल माने जाते थे, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं जो हिंदू लोग हैं वो भगवान के प्रति कितने ज़्यादा डेडिकेट होते हैं। तो जो भी टेम्पल्स बने हुए होते थे वो रूलर्स के द्वारा बनाए गए थे, और रूलर्स उन टेम्पल्स के थ्रू अपना डिवोशन, भगवान के प्रति जो अपनी भक्ति है वो शो करना चाहते थे। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण होता था ताकि रूलर्स की जो पावर है वो लोगों को पता चल सके। तो जो टेम्पल्स हैं वो इकोनॉमी और सोसाइटी के सेंट्रल माने जाते थे, और इसीलिए जो लोग बाग है वो वहीं आसपास ही आकर बसने लगे थे। नंबर सेकंड है द रूलर्स कंस्ट्रक्टेड दीज टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू वेरियस डाइटीज। डाइटीज मतलब होता है देवी देवता। तो जो रूलर्स हैं उन्होंने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था ताकि वो अलग अलग देवी देवताओं के प्रति जो उनकी भक्ति है वो लोगों को दिखा सकें कि वो भगवान के प्रति कितने ज़्यादा डेडिकेट हैं। तो एक तरह से ये जो टेम्पल्स हैं वो एक ज़रिया था जिनके माध्यम से वो अपनी पावर लोगों को दिखाना चाहते थे, अपना डिवोशन लोगों को दिखाना चाहते थे। सो ऑल दी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाई डू यू थिंक टाउन्स ग्रो अराउंड टेम्पल्स। So answer is towns grew around temples because temples were considered central to the economy and society. Number second, the rulers constructed these temples to demonstrate their devotion to various deities. Now students, our next question is how important were craft persons for the building and maintenance of temples. तो craft persons किस तरह से इम्पोर्टेंट थे बिल्डिंग्स के लिए और टेम्पल्स के मेंटेनेंस के लिए। तो आंसर है द विश्वकर्मा कम्युनिटी कंसिस्टिंग ऑफ गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, मैसन्स एंड कारपेंटर्स। तो देखिए, ये जो क्राफ्ट पर्सन्स की जो कम्युनिटी थी इन्हें विश्वकर्मा कम्युनिटी भी कहा जाता था, और इसमें कौन कौन कंसिडर थे, इसमें थे गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, मैसन्स और कारपेंटर्स। द कम्युनिटी प्लेड एन इसेंशियल रोल इन द बिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स, बिग बिल्डिंग्स, टैंक्स। तो देखिए, ये सभी जो कम्युनिटी थी इन्होंने जो क्राफ्ट पर्सन्स की जो कम्युनिटी थी जिनमें गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, मैसन्स, कारपेंटर्स आते थे, और जिन्हें विश्वकर्मा कम्युनिटी भी कहा जाता था, इन कम्युनिटी ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवाई थी, बड़े बड़े टैंक्स बनवाए थे, बड़े बड़े टेम्पल्स के मेंटेनेंस में भी इनका इम्पोर्टेंट रोल था। तो इसीलिए कहा जाता है कि बिग बिल्डिंग्स में और टेम्पल्स के मेंटेनेंस में जो क्राफ्ट पर्सन्स हैं वो उनका रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट था। All these students, now our next question is why did people from distant lands visit सूरत। तो देखिए, मेडिवल पीरियड में जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया था, कुछ टाउन्स जिनमें मसूलीपट्टनम है, सूरत है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टाउन माने जाते थे किसी ना किसी वजह से। तो इसमें पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि क्या ऐसा रीज़न है कि सूरत में दूर दूर से जो लोग हैं वो घूमने के लिए आते थे। तो आंसर है बच्चों इसका, सूरत वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिवल पोर्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो देखिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के वेस्ट कोस्ट में जो सूरत है वो इम्पोर्टेंट मेडिवल पोर्ट माना जाता था। पोर्ट यानी आप जानते होंगे बंदरगाह, जहाँ से दूसरे देशों में व्यापार होता है। तो जो सूरत है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की वेस्ट कोस्ट का इम्पोर्टेंट
मेडिवल पोर्ट माना जाता था, जिसके थ्रू जो सूरत है वो दूसरे देशों में भी व्यापार करते थे, चीज़ों का लेन देन करते थे। नेक्स्ट है, सूरत हैज ऑल्सो बीन कॉल्ड द गेट ऑफ मक्का बिकॉज मैनी पिलग्रिम शिप्स गेट सेल फ्रॉम हेयर। तो देखो बच्चों, मुस्लिम लोगों का एक पिलग्रिमेज सेंटर है, तीर्थ स्थल है, जिसे कि मक्का कहा जाता है, मक्का मदीना, आप लोगों ने भी नाम सुना होगा। तो जो सूरत है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसे मक्का का गेट कहा जाता था कि मक्का जाने के लिए, जो कि मक्का नाम की जो जगह है वो मुस्लिम लोगों का तीर्थ स्थल है, तो कहा जाता था कि वहाँ जाने के लिए जो जहाज है वो कहाँ से होके निकलता है, वो सूरत से होके ही निकलता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं सूरत हैज़ ऑल्सो बीन कॉल्ड द गेट ऑफ मक्का, सूरत को मक्का का गेट कहा जाता था। बिकॉज मैनी पिलग्रिम्स, क्योंकि बहुत सारे, जो पिलग्रिम्स का मतलब होता है दर्शनार्थी, जो दर्शनार्थियों का जो शिप है गेट सेल फ्रॉम हियर, तो वो वहाँ से होकर ही निकलता था। सो ऑल दी स्टूडेंट्स, आई एम अगेन रिपीटिंग द क्वेश्चन एंड आंसर। वाई डिड पीपल फ्रॉम डिस्टेंट लैंड विजिट सूरत? अलग अलग जो जगहों से जो लोग हैं वो सूरत में विजिट करने के लिए क्यों आते थे? सूरत वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिवल पोर्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सूरत हैज ऑल्सो बीन कॉल्ड द गेट ऑफ मक्का बिकॉज मैनी पिलग्रिम शिप्स गेट सेल फ्रॉम हियर। तो जो सूरत है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के वेस्ट कोस्ट का इम्पोर्टेंट पोर्ट माना जाता था, इम्पोर्टेंट मेडिवल पोर्ट माना जाता था। और यही नहीं, सूरत को मक्का का गेट भी कहा जाता था, जहाँ से जो मक्का के लिए जो दर्शनार्थी जाते थे तो वो जो जहाज है वो यहीं से ही होके गुजरता था। कि अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन व्हाट वेज वाज क्राफ्ट प्रोडक्शन इन सिटीज लाइक कलकत्ता डिफरेंट फ्रॉम दैट इन सिटीज लाइक तंजावुर? यानी कि कलकत्ता की जैसे जो शहर है, कलकत्ता जैसी सिटी का जो क्राफ्ट प्रोडक्शन है वो तंजावुर जैसी सिटी के क्राफ्ट प्रोडक्शन से किस तरह से अलग था, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस है। तो जैसे बच्चों, मैंने आपको चैप्टर इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि मेडिवल पीरियड में अलग अलग जो टाउन्स हैं उनका अलग अलग इंपॉर्टेंस था। कुछ टाउन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर माने जाते थे, कुछ टाउन टेम्पल टाउन माने जाते थे, और जो कुछ टाउन ऐसे थे जो कि सोशली, मतलब जो कि सोशल सेंटर माने जाते थे। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो तंजावुर जो सिटी है वो कलकत्ता जैसे सिटी से क्राफ्ट प्रोडक्शन के मामले में किस तरह से अलग था। तो देखिए, क्राफ्ट प्रोडक्शन इन सिटीज लाइक कलकत्ता वाज प्लान बाय यूरोपियन कंपनीज। यानी कि कलकत्ता जैसे शहरों का जो भी क्राफ्ट प्रोडक्शन था उसे किसने अच्छे से प्लान किया था? वो प्लान किया गया था यूरोपियन कंपनीज के द्वारा। उसमें जो भी प्लान था या जो भी उसमें चेंजेस करना होता था वो सारा किसके द्वारा प्लान किया जाता था? वो सब प्लान किया जाता था यूरोपियन कंपनीज के द्वारा। इन थंजावुर द प्रोडक्शन फोकस्ड ऑन द नीड्स ऑफ द टेम्पल्स एंड पिलग्रिम्स। और थंजावुर में जो भी चेंजेस थे या जो भी क्राफ्ट प्रोडक्शन था वो प्लान किसके द्वारा किया जाता था, कैसे किया जाता था? वो प्लान किया जाता था वहाँ के जो भी टेम्पल्स बने थे, जो भी पिलग्रिम्स थे, जो दर्शनार्थी थे, तो उनकी ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पर चेंजेस किए जाते थे या वहाँ पर क्राफ्ट प्रोडक्शन किया जाता था। तो मैं इसका वापस से बताती हूँ कि कलकत्ता जैसे शहर में जो क्राफ्ट प्रोडक्शन था वो किस तरह से होना है, उसका क्या फॉर्मेट होगा, ये सारा जो प्लान है वो किसके द्वारा किया जाता था? ये सारा प्लान किया जाता था यूरोपियन कंपनीज के द्वारा। लेकिन दूसरी तरफ तंजावुर जैसे शहर में जो क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था वो डिपेंड करता था वहाँ के जो मंदिर हैं, वहाँ के जो दर्शनार्थी हैं, उनकी ज़रूरतों पर, उनकी नीड्स पर फोकस करके ही वहाँ पर क्राफ्ट प्रोडक्शन किया जाता था। सो ऑल दी स्टूडेंट्स, आई एम अगेन रिपीटिंग दिस क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन इज, इन व्हाट ways was craft production in cities like Calcutta different from that in cities like Thanjavur? So craft production in cities like Calcutta was planned by European companies. In Thanjavur, the production focused on the needs of the temples and pilgrims. So all these students, here we have done the question answers of this chapter. हमने इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर को अच्छे से समझ लिया है। इस क्वेश्चन आंसर्स की जो वर्कशीट है वो भी आप लोग को सेंड की जाएगी, तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, हर एक आंसर को ध्यान से समझना है, और उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी आंसर में, देन यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी एनी टाइम। सो टिल देन ऑल स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।